इन दिनों अमरावती शहर के मगरबी इलाके यानी मुस्लिम अक्सरती इलाके में बारिश के सबब बुरा हाल है। बारिश के मौसम में जहां नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं, वहीं सड़कों की खस्ताहाली ने लोगों का चलना फिरना मुहाल कर दिया है। ये यास्मीन नगर की अहम सड़क है जिसे आप देख रहे हैं, जिसकी हालत आप खुद देख सकते हैं। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़े हैं और इन गड्ढों में पानी भर जाने की वजह से आए दिन बुजुर्ग और बच्चे इन गड्ढों में गिर रहे हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि कई बार इस मामले को लेकर उन्होंने मुतादिद अवामी नुमाइंदों को आगाह किया, लेकिन किसी ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी। मकामी लोगों का मुतालबा है कि इस सड़क को जल्द अज जल्द बनाया जाए ताकि इनको दरपेश मुश्किलात दूर हो सकें। बहुत तकलीफ है। हमने जिसको भी बोला कार्यकर्ता हो वो यहाँ के रोड बना दो करके, यहाँ के रोड नहीं बनाए। आने जाने वालों को बहुत तकलीफ हो रही है। नमाज के जो लोग आते हैं उनको भी बहुत तकलीफ हो रही है। कभी कपड़े गंदे हो जाते, कभी गिर जाते, कभी स्कूल के बच्चे आते, हमारी माँ बहनें आती जाती हैं यहाँ से। हमको बहुत तकलीफ है इस रोड से। हमारी गुजारिश है कि रोड बना दो। आज आगे करने वालों को बहुत तकलीफ हो रही है, गरीब इंसान को तकलीफ हो रही है। फसल है, लोग बहुत तकलीफ हुआ है। गड्ढे गिरे, फूल लोगों से बैठ नीचे। बीजेपी के अक़लियती मोर्चे के रियासती सदर बासित अली ने कानपुर का दौरा किया। दरअसल अक़लियती मोर्चा पूरी रियासत में हर घर तिरंगा मुहिम चला रहा है। इसी वजह से अक़लियती रियासती सदर तिरंगा यात्रा में शिरकत के लिए कानपुर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अक़लियती मोर्चे के एक कारकुन को 75 घरों तक तिरंगा पहुंचाने का हदफ दिया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव में 75 वर्ष के अंदर जा रहा है, तो अल्पसंख्यक मोर्चा ने तय किया है कि लगभग प्रत्येक पदाधिकारी अपने माध्यम से 75 घरों के अंदर झंडे लगाने का और वितरण करने का काम करेगा। इसके साथ साथ समाज के प्रबुद्ध जो मुख्य लोग हैं, शहर काजी हैं, बड़े मदरसों के मौलवी हैं या बड़े इदारे हैं, दरगाहें हैं, उनके पास जाकर के एक आह्वान करेगा कि समाज के बीच जाकर के आप सोशल मीडिया के माध्यम से या एक बैठक के माध्यम से समाज से अपील की जाए कि ये राष्ट्रवाद की भावना, देश प्रेम की भावना जो ईमान का एक हिस्सा है, इसको हम दिखाने का और बताने का झंडे के माध्यम से काम करने वाले हैं। 15 अगस्त को मुल्क की आजादी को 75 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। इस खुशी के मौके पर मुल्क भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अमरावती के रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा ने कहा कि हल्का इंतखाब में तिरंगे तकसीम किए जाएंगे। नवनीत राणा ने आवाम से अपील की है कि वो हर घर तिरंगा मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। नमस्कार। 75वां वर्ष इस देश महोत्सव मना रहा है, तो मैं आप सभी को जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर जी ने अनाउंस किया है कि हर घर तिरंगा हो, मेरे घर तो तिरंगा होगा, क्या आपके घर होगा? आपके घर भी तिरंगे का महोत्सव मनाइए और सभी को 75वें वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। राज्य किसान सभा के रियासती सदर और सीपीएम के लीडर डॉक्टर साधना गौड़ा पाटिल ने कहा कि आइन के तहफ़्फ़ुज़, मसावात के हुकूक और एक बेहतर समाज की तामीर के मकसद से रायचूर में सीपीएम की नवी जिलाई कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि 14 से 18 अक्टूबर तक आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कम्युनिस्ट पार्टी की 24वीं कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आएगा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हिंदुस्तान में बरसर इक़्तिदार जमात कारपोरेट इदारों के पैसे की ताकत से फ़िरक़ापरस्त ताकतों की मुदाखलत की वजह से जाबराना पॉलिसी पर अमल पैरा है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की तैयारियां बड़ी धूमधाम से जारी हैं। मुल्क की आजादी की 75वीं सालगिरह का जश्न मनाने के लिए मुस्लिम खवातीन में जोशो खरोश का माहौल देखा जा रहा है। मुंबई के अंजुमन इस्लाम गर्ल्स स्कूल में मुस्लिम खवातीन तिरंगा झंडा सीने का काम अंजाम दे रही हैं ताकि अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा पहुंचाया जा सके। मुंबई के नागपाड़ा इलाके में वाक़ अंजुमन इस्लाम के ब्लासिस रोड गर्ल्स स्कूल में मुस्लिम खवातीन तिरंगा झंडा सीने का काम कर रही हैं। अंजुमन ब्लासिस रोड गर्ल्स स्कूल मुंबई उज़्मा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ताउन से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों के गरीब वालिदैन को रोजगार से जोड़ने के लिए स्कूल
इन्हें न सिर्फ सिलाई का काम सिखा रही है बल्कि इन्हें हुनरमंद बनाने के साथ मुल्क की खिदमत भी करवा रही है। हुब्बुल वतन के जज्बे से सरशार ये खवातीन बड़े जोश व जज्बे के साथ तिरंगा सीने का काम कर रही हैं ताकि आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर हर घर तिरंगा झंडा पहुंचाया जा सके। तिरंगा का एक तहरीर शुरू की गई है, मैं उसी का एक हिस्सा हूँ। यहाँ पर हम हर घर एक तिरंगा पहुँचाने की कोशिश में लगे हैं और उसी का हम तिरंगा सिल रहे हैं यहाँ पर, और हमारी बहुत सारी बहनें यहाँ पर शामिल है जो इसका हिस्सा है। बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और कैसे समा तारापुर वाले और जहीर काजी की तरफ से हम लोग को इस चीज़ के बारे में मालूम पड़ा, टेलरिंग के बारे में, और मैं इस टीम का इतना शुक्रगुजार हूँ कि मैं बता ही नहीं सकती। इस चीज़ के बारे में तो मुझे 0 पॉइंट है, मुझे तो इसके बारे में मालूम ही नहीं। और जैसे कि सुमन मैम है, इन्होंने इतना हम लोग को सिखाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हम लोग को तिरंगा बनाना भी आ गया। मोदी जी का भी शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने ये हर घर तिरंगा लहराने का जो प्रोजेक्ट किया है और वो हमें मिला है, और हम इसे हम पूरा करेंगे, पूरे दिल से और शिद्दत से करेंगे ताकि हर घर तिरंगा पहुंचे। अंजुमन इस्लाम के सदर डॉक्टर जहीर काजी की सरबराही में तिरंगा झंडा सीने का काम अंजाम दिया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में अंजुमन इस्लाम के प्रिंसिपल शमा तारापुरी वाला और सुई धागा फाउंडेशन भी शामिल है। आज़ादी का अमृत महोत्सव तो हम अभी मना रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट हमारा पहले से चल रहा है, और हमने ये सोचा लॉकडाउन में जब हमको समझ में आया कि हमारे पेरेंट्स वही है जो बहुत नीडी है और उनको कहीं ना कहीं कुछ काम की ज़रूरत है, तो हमने सोचा कि अपने ही कैंपस में हम इनको सिलाई सिखाकर और सिलाई का प्रोजेक्ट हम उनसे करवा कर इनको कुछ लर्निंग और अर्निंग वाला मेथड, तो हमने तभी ये सोचा कि हम ये काम करते हैं सिलाई का, ताकि अपने पेरेंट्स जो है जो नीडी है वो सीख भी सके। और काफ़ी गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिसमें मशीनें उनको फ्री में दी जाती है ताकि लोगों को वो मशीनें भी मिल सके। और इसका और एक ये है कि अगर उनको कुछ अपना बिजनेस करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट उनको पैसा। अंजुमन इस्लाम ब्लासिस रोड गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों के गरीब वालिदैन को स्कूल हुनरमंद बनाने के साथ साथ इनके तालीम का भी इंतजाम करता है। इन्हें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के तहत कई काम सिखाए जाते हैं ताकि वो खुद मुख्तार बने। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मोहिउद्दीन की खास रिपोर्ट। तो कॉमनवेल्थ में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी जारी है और निकाहत ने गोल्ड पर कब्जा जमाया है। इस जीत के बाद निकाहत जर्री ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। अब बॉक्सिंग है ही गेम ऐसा कि यहाँ पे या तो पिटना है या तो पीटना है, तो मेरा एक ही मोटिव था कि पीट के यहाँ जाऊँ, पिटने से अच्छा है। तो यही था कि मेरे लिए न्यू कैटेगरी भी था यहाँ पे, तो न्यू एक्सपीरियंस रहा है और पहला गेम्स है मेरे लिए, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड और यहाँ पे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने का एक ही उम्मीद लेकर आई थी मैं, और उसी हिसाब से मैंने परफॉर्मेंस दिया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। डेफिनेटली मैं अगर इस बार भी मुझसे मिलते हैं तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए। लास्ट टाइम मैंने सेल्फी लिया है, तो इस बार भी मैं एक न्यू सेल्फी लूंगी मैं, और लास्ट टाइम मैंने उनका ऑटोग्राफ लिया था टी शर्ट पे, इस बार मैं ग्लव्स पे लूंगी मैं ऑटोग्राफ। उस टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद तो मेरी ट्रायल्स थी कॉमनवेल्थ की, तो टाइम नहीं मिला था, बट उम्मीद रखती हूँ कि मैं अभी कॉमनवेल्थ के बाद में मिलूंगा।